श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। पिछले सेशन में आपने कहा था कि ध्यान में उतरना और अपने मन की आदतों को बदलना वो दोनों अलग अलग बात है। मुझे महसूस हो रहा है कि ध्यान तो जब लगता है वो एक निष्प्रयास घटना है, लेकिन मन की आदतों को बदलने की संकल्प शक्ति की कमी है, इसलिए आदतें बदल नहीं रही हैं। श्वेतांबरी जी, यही बातें समझनी है। ध्यान निष्प्रयास घटता है, लेकिन उसके पीछे प्रयासों का एक सिलसिला है। प्रयास से मेरा तात्पर्य यही नहीं होता कि हम कुछ करेंगे, कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ विधियां करेंगे। वो भी शरीर मन को ट्यून करने की बातें हैं। प्रयास तो ये भी है कि जब कोई यहां पर बैठकर मान लो मुझे सुन रहा है, अगर मैं ये भी कहूं कि ध्यान एक प्योर अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको समझने की चेष्टा भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी प्रयास है। और उस प्रयास में कोई पुस्तक भी पढ़ रहा है तो वो भी प्रयास का ही हिस्सा है। और इसके बाद वो घटना जो घटती है ध्यान की, वो जो स्टिलनेस है, वो हमारे भीतर की जो एक इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस का फ्लो है, उसकी जो घटना घटती है वो निष्प्रयास है। निष्प्रयास का अर्थ ये नहीं होता कि हमने कुछ किया ही नहीं होगा। जीवन तो हमेशा इस द्वैत के संतुलन पे ही खड़ा है, प्रयास और निष्प्रयास। अस्तित्व ने हमको प्रयास की भी संभावना दी है और निष्प्रयास की भी संभावना दी है। लेकिन निष्प्रयास को लोग कुछ न करना समझ लेते हैं। उनको लगता है निष्प्रयास का अर्थ है, एफर्टलेसनेस का अर्थ होता है, कई लोग उसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि एफर्ट करना ही नहीं है। निष्प्रयास को ऐसे वो अनुवाद करते हैं कि कोई प्रयास नहीं करना है, बस ऐसे सोते रहेंगे, पड़े 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 पड़े, और एक दिन अचानक आसमान में बिजली कौंधेगी, खटाक से ध्यान लग गया। फिर हम पड़े रहेंगे, एक दिन बिजली कौंधेगी, सब ज्ञान पैदा हो गया। तो कोई पूछे क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। फिर पड़े रहो, फिर शिकायत मत करो। हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, कोई इसमें असंभव बात थोड़ा ही है। लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति को कोई पीड़ा भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, कोई बेचैनी भी नहीं, वो उसी तरह के डिजाइन में है। लेकिन अगर हमारे डिजाइन में वो चीज नहीं है तो प्रयासों का एक समुचित ढंग जो हमारे भीतर से आ रहा है उसको लाना पड़ता है। इसी को सम्यक प्रयास कहते हैं, सम्यक संतुलित जीवनचर्या। आदतें नहीं बदलती, जीवन की तमाम चीजें नहीं बदलती, प्रवृत्तियां नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि हम ध्यान तो सीखने की कोशिश करते हैं, ध्यान के ढांचे भी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, माइंड प्रोग्रामिंग, वो हम नहीं करते। लेकिन हम नहीं करते तो क्या वो होती नहीं है? वो लगातार हो रही है चारों तरफ के जगत से। बाहर से जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से, किताब, मीडिया, परिवेश, सबके माध्यम से प्रोग्रामिंग तो हो रही। और प्रोग्रामिंग वहां भी हो रही है, जैसे मान लो ध्यान में गए, या मैंने ही ध्यान की स्थिति निर्मित करी और फिर मैंने बोला, तो जो मैं बोल रहा हूं ये केवल प्रोग्रामिंग के लिए बोल रहा हूं। बोलने का और कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मेडिटेटिवनेस बन गई। लेकिन अब इस मेडिटेटिवनेस का करेंगे क्या? पुरानी आदतें पीछा करेंगे। तो पुरानी आदतों से हम आगे जाएं तो इसके लिए हमको कुछ नए ढांचे चाहिए होंगे। तो इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। सिस्टम से चलना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम देखना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है कि अगर लोग सीधे ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं और ध्यान का वातावरण बन जाए,
मेडिटेटिवनेस आ जाए तो क्या होता है, कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है और उनको सुनने को कुछ नई चीज़ें नहीं मिली, उनको कोई अलग से प्रोग्रामिंग नहीं मिली, तो उनकी पुरानी ढांचे, पुरानी आदतें और तीव्र हो जाती, जैसे उन्हीं को शक्ति मिल जाती। इसीलिए कई ध्यानियों को एक बड़ी समस्या होती, अगर उनके पुराने जीवन में क्रोध था तो अचानक उनको लगता है बड़ा क्रोध बढ़ गया, काम वासना अगर उनके जीवन की समस्या थी तो लगता है बड़ी और बढ़ गई, प्रचंड हो गई, ईर्ष्या थी तो और प्रचंड हो गई, आलस्य था तो और प्रचंड हो गया, मतलब चीज़ें और बढ़ गई, क्योंकि हमारे भीतर तो स्पेस पैदा हो गया, हमारे भीतर कुछ ऐसा घटा जो अब कोई दिशा लेगा और दिशा हम उसको कोई दे नहीं रहे, तो जो ढांचे पहले से बने बनाए थे वो और शक्तिशाली हो जाते। इसीलिए कई बार लोग ध्यान में जाते 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 और बहुत बुरी तरह भटक जाते हैं। कई लोगों से ऐसा आमना सामना होगा आपका, लगेगा कि चल तो बड़े सही रास्ते पर रहे थे, अचानक ये क्या करने लग गए, ये बेवकूफियां, ये तो इनसे अपेक्षित नहीं थी, क्योंकि वो बस चल रहे थे कि ठीक है, सब चलता है, सब चलता है, बढ़िया है, मस्त रहो, खुश रहो। अब ये तो कोई बात नहीं, सब चलता है तो सब चल जाता है एक दिन, तो वो अंत में उसी ट्रैप में, उस मेंटल ट्रैप में ही गिरते। इसीलिए जब मैंने 9 स्टेप्स टू निर्वाणा सीरीज बोली थी, जो बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है, निर्वाण के 9 सोपान, तो उसको थोड़ा सिस्टम से सामने रखने की कोशिश की थी कि उस सिस्टम को सामने बता दिया जाए, ये सोपान है, इनको ध्यान में रख लो। बहुत अगर हमारे अंदर अदम्य भावना हुई किसी बात को समझने की, तो हम सारे सोपानों को पार करके भी वहां पहुंच जाते। लेकिन अगर हम जीवन को एक सर्वांगीण सुंदरता में देखना चाहते हैं, टोटल ब्यूटी, तो टोटल ब्यूटी तो टोटल है, समझ रहे ना, उस पे ध्यान देना पड़ेगा, पूरी सब चीज को। तो उसमें मैंने कहा कि पहला सोपान तो है प्रामाणिक प्यास, ऑथेंटिक क्वेस्ट। अपनी प्यास को भी छानते बीनते रहो कि झूठी तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, हम क्या चाह रहे हैं, हम ध्यान के नाम पे कुछ और तो नहीं चाह रहे। लेकिन अगर हमको लगा कि नहीं, हम तो सचमुच में ये ध्यान, ये जीवन का अर्थ, इसी की तलाश में, वो प्रामाणिक हुआ। बात अब वहीं खत्म नहीं होगी, फिर आएगी गहन आशा, यानी कि आशा भी नहीं, मैंने शब्द उसमें जोड़ दिया था गहन, क्योंकि जो आशा और निराशा के भी पार खड़ी रह जाए हमारी अवस्था, वो गहन आशा कि होगा जीवन में जो सुंदरतम पक्ष है वो उतरेगा। अगर कहीं एक जगह उतरा है तो यहां भी उतरेगा, वो आशा। लेकिन आशा से ही तो काम नहीं बनता। बहुत आशान्वित आदमी है लेकिन संकल्पवान नहीं है। अब कहें क्या संकल्प होता है या नहीं होता है? हाँ, दोनों बातें, किसी किसी के अंदर होता है, किसी किसी के अंदर नहीं भी होता। जिसके अंदर नेचुरली है वो तो संकल्प का उपयोग कर लेगा। लेकिन क्या संकल्प कल्टीवेट नहीं किया जा सकता? कल्टीवेट किया जा सकता है। जैसे जिम में जाके आप मसल्स कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसे संकल्प, ध्यान नहीं कल्टीवेट कर सकते, मेडिटेटिवनेस नहीं कल्टीवेट कर सकते, ये ध्यान रखें हमेशा। लेकिन संकल्प कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको तराश सकते हैं। तो फिर प्रगाढ़ संकल्प, चलने की अदम्य आशा, और उसके बाद फिर और सारे सोपान आते चले जाएंगे, विधायक स्मृति के, समग्र स्वीकार के, वगैरह वगैरह। 9 मैंने उनकी बातें करी थी। उन 9 के बाद फिर वो अल्टीमेट है, वो निर्वाण है। लेकिन ये 3 प्राथमिक है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक शांति हो, ये समरसता हो, तो हम उस तरह के सुझाव भी अपने को दें। अच्छा, ध्यानी को क्या लगता है, कभी कभी मेडिटेटर जो हो जाते हैं उनको लगता है ये हल्की बात है, हम तो बड़ी ऊंची ऊंची बातों को जीने में लगे हुए हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। तो क्या हम अपने माइंड को प्रोग्रामिंग भी दें, उसको एक सुझाव भी दें कि जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन में इस तरह की चीज़ें अपेक्षित हैं, ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं?
और यहीं पर वो चूक जाता है। उसको लगता है छोटी बातें और उनको कभी करता नहीं, तो वो नहीं आती। तो थोड़ा समय निकाल कर अपनी माइंड प्रोग्रामिंग आदत है कोई, मान लो, हम उसको देखें और अपने आप को कुछ दिन तक सुझाव दें कि पहले तो आदत को देखें गौर से, उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी, उसका उलझाव, उसकी सारी जो बनावट है वो सब देखें, और फिर उससे अलग हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं उसको अपने माइंड स्पेस में देखें और अपने आप को प्रतिदिन रिलैक्सेशन में ले जाएं। एक मेडिटेटिव जो भी स्थिति हमारे अंदर पैदा हो सकती है जिस मात्रा में भी, उसमें ले जाएं और अपने माइंड को प्रोग्राम करें कि हमको ये स्थिति चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए वाले पे ध्यान ना दें, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग कही जाती है, जो माइंड प्रोग्रामिंग के सिद्धांत हैं, वो ये कहते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस भी उसको कह सकते हैं, उसमें ले जाना, स्वसम्मोहन में जाना। वो ये नहीं कहते कि नहीं शब्द का उपयोग करने से माइंड रिसीव नहीं करता, वो पॉजिटिव क्या होना है। आप अशांत हो जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान अपने को प्रोग्राम करिए कि आप शांत रहेंगे। परिस्थिति को अपने सामने देखिए और देखिए कि आप शांत रहेंगे। ट्रेनिंग हो रही माइंड की, हर जगह तो ट्रेनिंग होती है, चाहे आपका मेडिकल फील्ड हो, आर्मी हो, ट्रेनिंग के बाद निकल तो आती हैं चीज़ें ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकलती। जो काम आप नहीं कर पाते थे वो कर लेते हैं। आपको अंधेरे से डर लगता था, अंधेरे में जाने से बचपन से लेके अगर पूरी ज़िंदगी में लगता ही चला गया तो क्या है, फिर हमने प्रोग्रामिंग नहीं की। तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि अंधेरा मुझे अच्छा लगता है, अंधेरा सुंदर है, अंधेरे में डरने जैसी कोई बात नहीं है। आप अंधेरे में जा रहे हैं, आप अंधेरे का सामना कर रहे हैं, उसके साथ सहज हैं। इसको तो आपने देखना शुरू किया और फिर अंधेरे में जाकर प्रैक्टिस करिए, थोड़ा जाइए और जाइए। एक दिन आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, हम मुक्त हो जाएंगे। आप किसी भी फोबिया के शिकार हैं, यही प्रोग्रामिंग आप पे काम आ जाएगी। बहुत बहुत शक्तिशाली ये टूल है, ऐसा थोड़ा ही हल्का टूल है, ये बहुत पावरफुल है। तो अगर कोई ध्यान की चीज़ को जानता है तो उसको तो देखा जाए सोने पे सुहागा वाली स्थिति है कि हम मेडिटेटिव रिलैक्सेशन को तो जानते ही हैं, तो अब उसी रिलैक्सेशन का उपयोग हम इस अपनी आदत से बाहर जाने में भी कर लें, क्योंकि वो जो स्थिति अंदर बन रही है, वो शक्ति, वो स्पष्टता हम किसी अन्य ढांचे को दे दें तो जीवन में तमाम नकारात्मकताएं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। वो ऐसे बैठे बिठाए अचानक नहीं चली जाती, जा सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा सकती, लेकिन अगर थोड़ा सा हम उस पर अपना ये इनपुट डाल देते हैं प्रोग्रामिंग का, जल्दी चली जाती है।